गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन निर्वाचन आयोग से संबंधित चर्चा करते हैं, ठीक है। और निर्वाचन आयोग में अभी हमने देखा कि भाई 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई है और उससे संबंधित हम उसकी चर्चा करेंगे और उनमें जो विवाद है थोड़ा सा ना, विवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है अपना, ये क्या है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और ये क्या करता है, लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इनके चुनावों से संबंधित क्या करता है, जिम्मेदारी संभालता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में, निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी इसके पास है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया क्या है, संवैधानिक निकाय, तो इसका संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो संविधान में उल्लेख कहां किया गया है, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसके जो है प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन की बात करें तो गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ और 25 जनवरी को इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं ना, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई तब 1 सदस्यीय आयोग था, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1993 से ये क्या बन गया, 3 सदस्यीय आयोग बन गया है ना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक कैसा है, 3 सदस्यीय आयोग है ना, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करें तो राजीव कुमार इसके क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। इसमें अरुण कुमार गोयल है ना, ये क्या थे, निर्वाचन आयुक्त थे। और अनूप चंद्र पांडे ये क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। अनूप चंद्र पांडे 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए, ठीक है। और अरुण कुमार गोयल ने 8 मार्च को जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है ना, ठीक है। 9 मार्च को जो है इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और इन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। इनका 2027 में सेवानिवृत्त होना था और ये आगे चल करके मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे ना, ठीक है। हाँ, तो इनकी जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति है ना, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष होता है, जो भी पहले होगा ना। और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष होता है, जो भी पहले होगा वो होगा, ठीक है। इस्तीफा ये राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं, ठीक है। पद से हटाना होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, समय इनकी भी उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। वेतन भत्ते सेवा शर्तें में देखेंगे, 2 कानून बने हैं। एक तो 1991 बना, एक 2 फिर आगे इसमें संशोधन होकर के 2023 में कानून बना। तो 1991 में जो कानून था, कौन सा, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें, व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991, ठीक है। ये जो कानून था 1991 का, तो इसकी जो सेवा शर्तें होती थी, कैसी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते सेवा शर्तें होती थी, है ना। इनका वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 2023 में इस कानून में क्या थोड़ा बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद है ना, कौन सा कानून आया, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त पद, है ना, अधिनियम 2023 जो है कानून आया, संशोधन हो गए, ठीक है। अब इसकी सेवा शर्तें किसके समान होंगी, कैबिनेट सचिव के समान होंगी। सेवा शर्तें, वेतन भत्ते किसके समान होंगे, कैबिनेट स्तर का जो सचिव होगा, सचिव के समान होगा, ठीक है। अब बात आती है, अब बात आती है कि भाई इसकी नियुक्ति से संबंधित ना, और नियुक्ति से संबंधित अभी क्या है, अभी चुनाव की घोषणा होने से पहले है ना, लोकसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्त के पद जो खाली थे, है ना, तो लगातार जो है विपक्ष की जो राजनीतिक दल थे वो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो सरकार ने क्या करा, अब इनकी नियुक्ति की, ठीक है। तो नियुक्ति से संबंधित है ना, पहले मैंने कहा कि जैसे 1991 में जो कानून था ना, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें, व्यवसाय संचालन अधिनियम 1991 में जो कानून आया ना, उस कानून के अनुसार एक क्या होती थी, चयन समिति होती थी। और चयन समिति क्या करती थी, राष्ट्रपति को उनके नामों की सूची देती थी और राष्ट्रपति उसका क्या कर देता था, नियुक्ति कर देता था, ठीक है। तो चयन समिति में क्या हुआ, बदलाव आया, ठीक है। तो पहले जो चयन समिति होती थी, कैसे, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, चयन समिति के 2 सदस्य होते थे। 2 सदस्यों में एक सदस्य देखें तो ये लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और लोकसभा में विपक्षी दल नहीं है, मान्यता प्राप्त दल नहीं है, तो लोकसभा में विपक्षी दल के ना, सॉरी, बड़ा जो दल है,
लोकसभा में बड़े विपक्षी दल के नेता को इसका सदस्य बनाया जाता था। इसके अलावा एक सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते थे, ठीक है। और ये चयन समिति किसके 1991 में जो कानून था उसके अकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो ये चयन समिति क्या बताती है, पारदर्शिता तो कहते हो निष्पक्षता बताती है, लवी राय, ठीक है। अब जो मुख्य चुनाव आयोग है ना, अन्य चुनाव आयोग तो नियुक्ति सेवा शर्तें अधिनियम कौन सा 2023 मार्च में 2023 में पास हुआ। अब इसमें चयन समिति में बदलाव हुआ, ठीक है, क्योंकि इस समय इस मतलब निर्वाचन आयोग से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को है ना। तो संसद में किसकी सरकार, भाजपा की सरकार है ना, तो भाजपा की सरकार है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या बनी, बनेगी इस कानून के अकॉर्डिंग एक चयन समिति बनी। तो चयन समिति में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है जो कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। एक सदस्य होता है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, ठीक है। दूसरा जो सदस्य होता है लोकसभा में, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। अगर विपक्ष मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है तो फिर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता को इसका सदस्य बनाते हैं, ठीक है। इसके नेता को क्या करते हैं, सदस्य बनाते हैं। जैसा कि अभी ये समिति बनी है, 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, उसमें समिति बनी है। तो प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष रहे और इनके नामित मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इनके मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके सदस्य बने। और एक विपक्ष में बड़ी पार्टी के जो नेता थे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। तो ये जो निर्वाचन आयोग 2 की नियुक्ति की है उसमें अधीर रंजन चौधरी ने क्या कर दी है, असहमति दर्ज की है, ठीक है। असहमति दर्ज की है, असहमति दर्ज इसलिए की है क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मुझे नियुक्ति से एक दिन पहले ना इसने 212 लोगों की एक लिस्ट दी और इतने कम समय में मैं उनका क्या प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकता, जांच नहीं सकता था, उनकी मतलब ईमानदारी को भी मैं क्या नहीं चेक कर सकता था ना, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं उसकी प्रोफाइल जांच नहीं सकता, ठीक है। मेरे लिए असंभव था, ठीक है। फिर 10 मिनट पहले, मीटिंग के 10 मिनट पहले क्या मेरे पास 6 नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया है, तो मैं उन नामों को भी क्या मैं कर नहीं, जांच नहीं पाया ना, उनका ये कहना था, ठीक है। और इतने में उनकी नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। और उनका सवाल जाहिर भी है ना, क्योंकि देखना इसमें कभी भी जो विपक्ष का नेता है, ठीक है, विपक्ष का नेता है ऐसा कभी हमेशा वो ऐसे नियुक्ति की प्रक्रिया में हमेशा वो क्या होगा, अल्पमत में रहेगा ना, ठीक है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि भाई जो शक्ति का संतुलन है ना, शक्ति के संतुलन पर इसमें क्या कहा गया है कि सवाल उठाया गया है, सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो प्रधानमंत्री हो गया और एक में प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित है ना, एक मंत्री कैबिनेट मंत्री हो गया। विपक्ष का नेता शुरू से ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू से ही क्या अल्पमत में होगा, जब अल्पमत में होगा तो ये इसकी उतनी ही नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसकी तो मतलब उन कह सकते हैं इसकी तो सुना ही नहीं जाएगा ना, ठीक है। अब बात आती है कि वर्तमान में जो 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है उसमें एक है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, दूसरा है सुखविंदर सिंह सप्पू, है ना। सुखविंदर सिंह सप्पू को अगर बात करें तो उत्तराखंड में मुख्य सचिव रहे हैं। इसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ना, NHAI के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको क्या है चुनाव आयुक्त के रूप में इसको क्या किया गया, नियुक्त किया गया। दूसरा ज्ञानेश कुमार है ना, ज्ञानेश कुमार की बात करें तो केरल में IAS अधिकारी रह चुके हैं, 1988 बैच के हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय में इन्होंने संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 पर फैसला लिया गया, उस वक्त ये कहां थे, गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे, है ना। और इसके अलावा ये सहकारिता मंत्रालय के भी सचिव रहे हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति मतलब कह सकते हैं इनका योग्यता भी कैबिनेट सचिव के समान ही है ना, ठीक है। तो ये दोनों की नियुक्ति हुई है और विपक्ष ने इन पर क्या है, सवाल उठाया है। बस विवाद यही है कि जो अधीर रंजन चौधरी है क्या कर रहा है, क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई मुझे 212 लोगों की लिस्ट दी है जिसमें एक दिन पहले दी है और मैं इनकी प्रोफाइल चेक करना मेरे लिए इतने कम समय में असंभव था और मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले मुझे 6 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जिसमें ये दोनों को लिस्टेड किया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये क्या है, शक्ति संतुलन है ना। जैसे इसमें कौन प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री का स्तर का एक मंत्री होता है और लोकसभा में विपक्ष के नेता या बड़ी पार्टी के नेता होते हैं ना, विपक्षी बड़ी पार्टी के नेता होते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि भाई इसमें इस प्रक्रिया में विपक्ष जो है शुरू से ही क्या रहा है, इस प्रक्रिया में विपक्ष शुरू से ही अल्पमत में रहा है ना, ठीक है। इस प्रकार इसमें शक्ति संतुलन पर क्या होता है, एक सवाल उठता है और
ऐसा बता दें, शक्ति संतुलन का जो सवाल है वो कार्यपालिका के पक्ष में हमेशा झुका रहेगा, है ना, ठीक है, हमेशा झुका रहेगा, ठीक है। तो ये चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित ये अपनी जो है ये सारी जानकारियां हैं।